नमस्कार आप सभी को। मैं गजेंद्र सिंह दैया गज्जू बाबा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक के तौर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय हमारे साथ में हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से के अंतर्गत प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। हमारे आज के वरिष्ठ ट्रस्टी एवं उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एवं साथ ही मार्गदर्शक मंडल के तौर पे सदस्य के तौर पे डॉक्टर वीना अरोड़ा जी, आपका स्वागत है दीदी। और इसके साथ साथ हमारे आज के यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर मार्गदर्शक मंडल सदस्य एवं हमारे गुरु जी स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही सैम टंडन, सैम प्रोडक्शन एवं पिक्सल प्रो से, जिनका सबसे बड़ा योगदान हमारे साथ हमेशा रहता है हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत। उनकी रिकॉर्डिंग या आईटी से संबंधित उनका कार्य होता है। बिना रिकॉर्डिंग या बिना उसके हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सैम टंडन बेटा, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता यानी जिनके द्वारा हम आपको हमेशा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत, पता नहीं आज ये 11वीं हमारी सेमिनार की मीटिंग है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि आपके आसपास के जितने भी मंदिर हैं या दर्शनीय स्थल है उनकी जानकारी देते हैं कि ये दर्शनीय स्थल क्यों हैं और किस कारण बनाए गए हैं और किसने बनाए हैं। तो इन सब की जानकारी आप सभी को जो मिलती है वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार प्रसार अभियान के परवेश रावत जी, जो कि भांजे हैं। और साथ ही अभी आपको सारी जानकारी आज फिर दोबारा 11वीं मीटिंग के अंतर्गत ये देने जा रहे हैं। परवेश रावत जी, आपका स्वागत है और अब आप अपने सेमिनार की शुरुआत कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। आज मैं जो बता रहा हूँ वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अजदर महादेव मंदिर भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था पाशुपत अस्त्र। धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर दूर धौलाधार की तहलीड में बसे खनियारा गांव में भगवान शिव का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है। और पहाड़ों और जंगलों से घिरे इस धार्मिक स्थल को अजदर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बाबा गंगा भारती समेत महाराजा रणजीत सिंह व पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। अजदर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रियों के अलावा बहुत से पर्यटक भी पहुंचते हैं। खासकर सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिलता है। अजदर का मतलब होता है पाप का नाश, पाप का नष्ट हो जाना। अजदर महादेव को लेकर मान्यता ये है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे। इस दौरान पांडव पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे एक शस्त्र प्राप्त किया था। राजपाट भोगने के बाद अर्जुन वापस इस स्थान पर आए थे और इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। एक कथा के अनुसार एक बार महाराजा रणजीत सिंह बीमार हो गए थे तो बाबा गंगा भारती ने आकर इनका इलाज किया था। इससे खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा गंगा भारती को अपना दुशाला भेंट किया था। इस पर बाबा गंगा भारती ने दुशाला को अपने हवन कुंड में डाल दिया था और 100 दुशाले निकाल कर महाराजा को अपना दुशाला पहचानने के लिए कहा। इस पर महाराजा रणजीत सिंह बाबा भारती के चरणों में गिर पड़े। मंदिर के पीछे एक छोटा सा झरना भी है जिससे लगातार पानी बहता रहता है। ये वाटरफॉल बहुत शानदार है। लगभग 500 साल पुराने इस धार्मिक स्थल के आसपास ठंडी हवा, शांति और शांत वातावरण है। मंदिर के नजदीक एक अन्य प्रमुख आकर्षण सिद्धिपुर में बौद्ध नोरबुलिंग मठ है। अजदर महादेव मंदिर में हमेशा धूनी जलती रहती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे अर्जुन ने जलाया था। यहाँ पे गंगा भारती की जो है समाधि स्थल है जो है
और महाराजा रणजीत सिंह ने ये जमीन जो है, महाराजा रणजीत सिंह ने ये बाबा भारती को ही ये जमीन दान में दी थी। और यहाँ पे जो है एक धुआं जलता रहता है, एक लकड़ी का, जो बताते हैं कि 5000 साल हो गए इनको यहाँ पर जलते हुए। तो यहाँ पे धुआं भी है, और यहाँ पे इसके बिल्कुल बैक साइड में एक झरना भी है, और ये बहुत ही सुंदर जो है जगह है। और ये धर्मशाला से 10 किलोमीटर खनियारा गांव में ये मंदिर पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कांगड़ा में। कांगड़ा में गाठगढ़ मंदिर में स्थापित है विश्व का एकमात्र 2 भागों में बटा हुआ शिवलिंग। इसमें एक भाग भगवान शिव और दूसरे भाग को मां पार्वती का रूप पूजा जाता है। मान्यता है कि ग्रहों और नक्षत्रों के मध्य का अंतर घटता बढ़ता रहता है। महाराजा रणजीत सिंह ने गद्दी संभाली तो उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर पठानकोट से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 25 किलोमीटर दूर है। तजोलिंग रूप में विराजमान है भगवान शिव। कांगड़ा जिले में खूबसूरत शहर पालमपुर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का प्रसिद्ध और भव्य प्राचीन मंदिर बैद्यनाथ धाम है। महाकाल मंदिर में भगवान शिव तेजोलिंग रूप में विराजमान है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। दावा किया जाता है कि यह एकमात्र स्थान है जहां पर भगवान शिव तेजोलिंग रूप में विराजमान है। इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। मंदिर का निर्माण कराने के बाद पांडवों ने माता कुंती के साथ यहाँ पर महाकाल की आराधना की थी। इस मंदिर को अघोरी साधकों को और तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है कि मंदिर में भगवान शिव के साथ अपरोक्ष रूप से महाकाली का भी वास है। तो ये जो है तेजोलिंग जो है ये हिमाचल के पालमपुर में पड़ता है। अब मैं हिमाचल की ही बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा के पास परागपुर गांव में ब्यास नदी के तट पर श्री कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान शिव और माता काली को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का पवित्र तीर्थ स्थान है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अपने आप में आकृतिक है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस शिवलिंग में माता काली और भगवान शिव दोनों का वास है। मंदिर के समीप ही एक शानदार वाटरफॉल है और उनके सामने ही शमशान घाट भी है। यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। बताया जाता है कि कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग हर साल एक जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसता जा रहा है। बताया जाता है कि जिस दिन पूरा शिवलिंग धरती में समा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला में खड़ा पत्थर के पास गिरी गंगा एक बहुत ही सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह है। ये शिमला में छिपे हुए रत्नों में से एक है। मान्यता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक मुनि तपस्या करने आए थे। उनके पास कमंडल में गंगा जल था। अचानक वह कमंडल गिर गया। तभी मुनि के मुख से निकला कि हे गंगे, अगर तुमने मेरे पात्र से इस डिब्बे में गिरना कबूल किया है तो तू गिरी रहे, तो गिरी गंगा नाम से हमेशा बहती रहो। कलाक्तर में इस जगह पर जुगल के राजा करमचंद्र ने गिरी गंगा का एक तालाब बनवाया और ये भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद गिरी गंगा को एक बहुत ही पवित्र स्थान और ऊर्जा से भरा माना जाने लगा। खड़ा पत्थर से निजी वाहन तथा पैदल के माध्यम से गिरी गंगा तक पहुंचा जाता है। खड़ा पत्थर पहुंचने के लिए शिमला से बस और टेम्पू की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिमला से गिरी गंगा आप जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्कंडे ऋषि
जी को समृद्ध धार्मिक स्थल है। इस जगह को मार्कंडे ऋषि की तपोस्थली भी माना जाता है। मार्कंडे ऋषि मंदिर में दर्शन करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मार्कंडे ऋषि मंदिर के पास एक झरना है जिससे बेहद पवित्र माना जाता है। मार्कंडे ऋषि के 12 साल पूरे होने पर जब यमराज उनके प्राण हरने के लिए आए तो शिवलिंग में वैष्णव भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। उसी समय उस स्थान पर पवित्र झरना बहने लगा। बैसाखी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। श्रद्धालु झरनों में स्नान करते हैं। करने के बाद मार्कंडे ऋषि मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मार्कंडे जो है मंदिर है और ये हिमाचल के बिलासपुर में है। और यहाँ पर जो है शिव जी जो है जब मार्कंडे 12 साल के थे तो इनको यमराज इनके प्राण हरने आए थे तो इन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया था कि भगवान मेरी रक्षा करें। और भगवान शिव ने प्रकट होके यमराज की वो सारी शक्तियां निष्फल कर दी थी। और ये मंदिर उन्हीं के उसमें मार्कंडे ऋषि के नाम से आज भी मशहूर है। तो ये वहाँ पर शिवलिंग है बिलासपुर में। अब हिमाचल प्रदेश में टोणी देवी, हिमाचल प्रदेश में टोणी देवी का 300 साल पुराना मंदिर। यह मंदिर अपनी अनोखी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ विराजित माँ टोणी देवी को सुनाई नहीं देता था, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु जब भी कोई मन्नत मांगते हैं तो जहाँ रखे पत्थरों को आपस में टकराते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार करना आरंभ किया। राजपूतों का जनेऊ उतरवाकर धर्म परिवर्तन करवाने लगे। ऐसे में धर्म और परिवार की रक्षा के लिए चौहान वंश के 12 भाइयों ने इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में शरण ली थी। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन भी थी जिसे सुनाई नहीं देता था। यहाँ आकर परिवार के मुखिया ने बैकर कुनाम और पलसू के केंद्र पर भवन की योग्यता बनाई। जब उन्होंने भवन की आधारशिला रखी तो वहां खून की धारा निकलने लगी। ये बात उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बताई। पुरोहित ने इसके लिए घर की कुंवारी कन्याओं को दोषी बताया। पुरोहित की इस बात सुनकर घर की महिलाओं ने घर की कुंवारी कन्या यानी माता टोणी देवी पर आरोप लगाया, जिस पर माता ने इस स्थान पर घोर तपस्या की और आषाढ़ मास के 10 प्रविष्ट को अंतर्ध्यान हो गई। उसी की याद में भाइयों ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर हमीरपुर अबहा देवी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से टोणी मंदिर लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ये 13 किलोमीटर दूर है हमीरपुर से। टोणी माता मंदिर के नाम से ये जगह मशहूर है। एक कुंवारी कन्या जो थी वो नाराज होकर चली गई थी और उन्होंने तपस्या की थी और वो अंतर्ध्यान हो गई थी। उन्हीं के उसमें ये मंदिर बनाया गया है जिसको टोणी माता के नाम से जाना जाता है। पंगोड़ी शैली और अद्भुत प्रकृति खूबसूरत कल्लू की सेज वैली में है। एशिया का सबसे प्राचीन मंदिर सेजे वैली के सेसर में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मनु ऋषि का मंदिर है। यह करीब 1400 वर्ष पुराने मनु ऋषि के मंदिर को एशिया का सर्वप्रथम प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में कुल्लू घाटी के राजा हू ठाकुर ने कराया था। मंदिर पंगोड़ा शैली में मंदिर बनाया गया। राजा हुल ठाकुर का राज्य खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें रामपुर रियासत के एक कारागार में बंदी बनाकर रखा गया था। राजा हुल ठाकुर की मनु ऋषि में गहरी आस्था थी। अपने की पुकार सुनकर मनु ऋषि मधुमक्खी का रूप धारण करके कारागार पहुंचे। वहां राजा हू ठाकुर ने मधुमक्खी को कुलदेव का स्वरूप मानकर नमस्कार किया। मनु ऋषि ने अपने भगत
राजा हुल ठाकुर को जेल से छुड़वाया। यह मंदिर उनके उपलक्ष्य में बनाया गया है। ये कुल्लू मनाली में है। और ये जो है हुल जो ठाकुर था वो मनु ऋषि को अपना कुल देवता मानता था और एक राजा ने उसको कैद कर लिया था। कैद करने के बाद जब उसने ऋषि को याद किया तो ऋषि मधुमक्खी का रूप लेकर उससे जेल में मिलने गए और उनसे मिलने के बाद जिस राजा ने कैद किया था उनसे उन्होंने अनुरोध किया, जिसके कारण होलू ठाकुर को उन्होंने रिहा कर दिया। और ये मंदिर जो है मनु ऋषि की याद में ही होलू ठाकुर ने ये मंदिर बनवाया है। अब हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी में 12 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। मंदिर में महाकाली का रूप पोलानी स्थापित है। पोलानी देवी पहलवानों की देवी कही जाती है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले इस डैन कुंड की पहाड़ों से के उस मार्ग से कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उस पहाड़ी पर राक्षसों का वास था। माता काली जी ने पहचान के रूप में आकर पहलवान के रूप में आकर उन राक्षसों का संहार किया। तब से इस मंदिर का नाम पोलानी पड़ा। कहते हैं कि हेमकुंड नामक जगह पर डायने रहती थी। यहाँ पर आज भी कुंड देखे जा सकते हैं। लोगों का मानना है कि डायन अमावस्या पर यहाँ आज भी डायने आती हैं। पोलानी माता रेखड़ गांव के बाशिंदे की कुल माता है। ये मंदिर 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गर्मियों में पर्यटक की ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हैं, तो वहीं सर्दी के मौसम में बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखते ही बनता है। सर्दियों में ये मंदिर और इसके आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, जिससे नजारा बहुत ही मनमोहक हो जाता है। ये मैं पोलोनिया के माता के बारे में बताऊंगा। ये जो पोलोनिया माता है डैम कुंड डलहौजी से ये 12 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर है और ये बहुत ही शानदार जगह है। और मैं अपनी फैमिली के साथ इस मंदिर को मैं देख कर आया था। और ये जो मंदिर है ये इतना शानदार है कि इस मंदिर पे कोई छत नहीं है। इस मंदिर पे 3 बार उस गांव वालों ने छत लगाई, लेकिन छत उड़ा दी गई। तो किसी भगत के सपने में माता ने कहा कि मुझे छत नहीं चाहिए, मेरी तो छत आसमान है। तो इसलिए आज भी जो है बहुत शानदार मंदिर है और बहुत ही ऊंचाई पर है और वहां जाने पर आपको कुदरत के नजारे दिखाई देंगे। और ये डलहौजी की सबसे ऊंचाई पर यह मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर यह मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर है। इस जगह पर जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं बताऊं, ये मंदिर है दिल्ली का। ये शक्तिशाली हनुमान मंदिर दिल्ली के जुमना बाजार में स्थित है। डुमरगढ़ वाले बाबा हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास विराजित हनुमान जी के दर्शन को दिल्ली के हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। इतिहास ये है कि जब भगवान हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लंका जा रहे थे, तो वहां दिल्ली के इसी स्थान पर कुछ देर के लिए ठहरे थे। इस मंदिर का नाम मरगट वाले बाबा हनुमान मंदिर इस वजह से विख्यात हुआ। लेकिन जब हनुमान जी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शमशान घाट है और उनके यहाँ उतरने से बुरी आत्माओं में हाहाकार मच गया। ये उस समय हनुमान जी की उपस्थिति ने सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान की थी। साथ ही यमुना जी के दर्शन किए, तो तब यमुना जी ने भी हनुमान जी को बोला कि आपके दर्शन करने मैं हर साल आया करूंगी और यहाँ आपका एक शक्तिशाली मंदिर होगा। हर साल यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर मंदिर तक आता है। निर्माण कार्य होने के बाद यमुना जी की धारा मंदिर तक नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ के साधुओं का कहना है कि सालों के अंतराल बाद यहाँ बाढ़ ही आती है और जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो वह विशाल रूप लेकर मंदिर में आ जाती है। मंदिर के सामने आज भी शमशान घाट है
और जो आत्मा यहाँ अंतिम यात्रा में आती है उसे बाबा हनुमान जी पार लगाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को मरघट बाबा वाले हनुमान जी में हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं। जय वीर हनुमान। ये यहाँ पर मरघट हनुमान जी। अब बात है बुटुक भैरव की। बुटुक और किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर, जिन मंदिरों को दिल्ली में पांडवों ने बनाया था। ये मंदिर दिल्ली में नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में स्थित है। इस मंदिर का नाम दिल्ली के मुख्य मंदिरों में आता है। यह मंदिर लगभग 5500 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि समय समय पर इस मंदिर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। बुटुक भैरव मंदिर में भगवान भैरव बाबा का सिर्फ चेहरा ही है और चेहरे पर बड़ी बड़ी 2 आंखें ही नजर आती हैं। बुटुक भैरवनाथ मंदिर में शराब को प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शराब भैरव की मूर्ति के ऊपर चढ़ाई जाती है वो मंदिर के बहुत ही नीचे बने हुए कुएं में चली जाती है। दिल्ली में भैरवनाथ के पांडवों द्वारा बनाए गए 2 मंदिर हैं। पहला बटुक भैरव मंदिर नाथ मंदिर और दूसरा किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु कई बार यज्ञ का आयोजन कराया था, लेकिन राक्षस यज्ञ को बार बार भंग कर रहे थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि किले की सुरक्षा हेतु भगवान भैरव किले में स्थापित किए जाएं। तब भीम ने भैरव बाबा को लाने के लिए काशी यानी बनारस गए। भीम ने बाबा की आराधना की और बाबा ने इंद्र पर चलने की विनती की। बाबा ने भीम की के समक्ष एक शर्त रखी और कहा कि वे जहां भी उन्हें पहले रख देंगे वे वहीं विराजमान हो जाएंगे और वे वहां से आगे नहीं जाएंगे। भीम ने भगवान की ये शर्त मान ली और बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर चल दिए। यहाँ आकर भैरव बाबा ने माया फैला दी और भीम को मजबूर होकर उन्हें अपने कंधे से नीचे उतारना ही पड़ा। तब भीम ने फिर से आराधना की कि उनसे आगे चलने की विनती की, लेकिन बाबा आगे नहीं गए। इसके बाद भी बाबा आगे नहीं गए और भीम को किले की सुरक्षा हेतु अपनी जटा काट कर दे दी और कहा कि इन्हें किले में स्थापित करें और वो यहीं से किलकारी मारकर किले की सुरक्षा करेंगे। वही स्थान आज किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, पुराना किला और प्रगति मैदान के पास है। पांडव पुत्र भीम ने यहाँ सिद्धियां प्राप्त की थी। प्राचीन मंदिर के 2 अलग अलग खंड हैं, जिसमें से एक दुधिया भैरव मंदिर जहाँ दूध चढ़ाया जाता है और एक दूसरा किलकारी मंदिर जहाँ पर जाती है। ये 2 मंदिर हैं जहाँ पर एक पर दूध चढ़ाया जाता है और एक पर शराब चढ़ाई जाती है। ये दिल्ली 2 है। ये लेके आए थे इनको और इन्होंने जो है जहाँ पर भीम ने इनको कांधों से उतारा तो इन्होंने कहा भाई अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। किला वहां से थोड़ा दूर था। उन्होंने कहा कि भाई आपने चलना होगा, तो उन्होंने अपना एक बाड़ जो उखाड़ कर इनको दे दिया और उसको कहा कि इसको किले पर रख देना। जब भी कोई राक्षस आएगा तो मैं यहीं से किलकारी मारूंगा और वो राक्षस या कोई भी विपदा आपके ऊपर नहीं आएगी। इस 2 मंदिर है भैरव बाबा के, एक किलकारी बाबा और एक भैरव बाबा। ये दिल्ली में है। अब मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा के पास जागेश्वर धाम में स्थित है। ये धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐतिहासिक और प्राचीन तत्व जागेश्वर महादेव का मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर देवदार वृक्षों के घने जंगलों के बीच पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आरंभ हुई थी। यहाँ सप्त ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना कर आराधना की थी। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। बता दें कि जागेश्वर धाम में लगभग 250 मंदिर हैं। बड़े बड़े मंदिरों में शिवलिंग स्थापित की गई है। कथाओं के अनुसार
ये भी मानता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर परिषद में देवदार का एक वृक्ष है, जो नीचे से एक ही है लेकिन ऊपर जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ प्रथम मंदिर है जहाँ शिवलिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम यहीं से आरंभ हुई थी। तो जागेश्वर जो महादेव है ये अल्मोड़ा में है और बहुत ही शानदार जो है ये मंदिर है। अब मैं बात करता हूँ गोपीनाथ। ये गोपीनाथ जो मंदिर है भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में है। गोपेश्वर में शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये गोपेश्वर शहर के एक भाग से गोपेश्वर गांव में स्थित है। इस मंदिर में एक अद्भुत गुम्बद और 24 दरवाजे हैं। गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। मंदिर के आंगन में एक त्रिशूल है जो लगभग 5 मीटर ऊंचा है, जो आठ लगभग धातुओं से बना है। ये त्रिशूल शिवजी का था। ताड़कासुर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। तब उसने कहा कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्रों के हाथों हो। ताड़कासुर को पता लगा कि शिव विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से होगा। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव जी तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी शिव जी तपस्या से नहीं जागे। उसके बाद भगवान शिव की तपस्या को समाप्त करने के लिए इंद्रदेव ने यह कार्य कामदेव को सौंप दिया, ताकि शिव जी की तपस्या को समाप्त किया जा सके और उनका विवाह देवी पार्वती से हो जाए और उनका पुत्र राक्षस ताड़कासुर का वध कर सके। जब कामदेव ने अपने काम तीरों से शिवजी पर प्रहार किया तो भगवान शिवजी की तपस्या भंग हो गई और शिवजी ने क्रोध में जब कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका, तब वह त्रिशूल उसी जमीन में गड़ गया। उसी स्थान पर वर्तमान समय में गोपीनाथ मंदिर स्थापित किया गया। अष्ट धातु से बने इस त्रिशूल पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वर्तमान समय में ये एक आश्चर्यजनक बात है। ये भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति से त्रिशूल को हिला भी नहीं सकता। यदि कोई सच्चा भगत त्रिशूल को कोई सी तितली उंगली से भी हिला सकता है, घुमा सकता है, अपने उसमें कंपन पैदा हो जाती है। भगवान गोपीनाथ के इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो मैं गोपेश्वर मंदिर के बारे में जो बात कर रहा हूँ, इसके बारे में यह है कि यहाँ पे कामदेव को भस्म किया था। जब इंद्र ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था, तो क्रोध में आके भगवान शिव जी ने जब तपस्या भंग हो गई तो उस पर त्रिशूल से वार किया था। तो वो त्रिशूल जो है वहीं पर गड़ गया था। और ये त्रिशूल में इतनी शक्ति है कि 12 मास हर मौसम की ये टक्कर लेता है, लेकिन इसको कोई त्रिशूल को फर्क नहीं पड़ता, ना कोई जर लगता ना कुछ। और इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो है कितना ही भी बलवान हो, यदि अपने बल पे अगर जो वो इसको लाएगा तो नहीं हिलेगा। और ये भगवान शिव का नाम लेगा और परमात्मा का नाम लेगा तो इसको तितली आंगली लगाने से भी इस त्रिशूल में कंपन शुरू हो जाती है। इसको गोपेश्वर नाथ मंदिर बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं तुंगनाथ। ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। एक पर्वत है तुंगनाथ पर्वत। तुंगनाथ मंदिर जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और 5 केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं को स्रोत है, जिसमें अक्षय कामनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ विवाह से पहले तपस्या की थी। चोपता घाटी में स्थित एक बुग्याल
12 से 14,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। छत्तरगढ़ वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जनवरी फरवरी महीनों में आमतौर पर बर्फ की चादरें और इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीने में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक खिले फूलों की सुंदरता, यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान देखने योग्य होते हैं। इसलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से करने में भी नहीं हिचकते। सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ये अकेला क्षेत्र है जहाँ बस द्वारा बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। चोपता से गोपेश्वर जाने वाले मार्ग पर कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म में भी यहाँ पर कस्तूरी मृगों की सुंदरता को निकटता से देखा जा सकता है। तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ऊपर चंद्रशिला मंदिर है, जहाँ ये रावणशिला या स्विंग माउंटेन के नाम से विख्यात स्थान है। ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी 212 किलोमीटर है और गोपेश्वर 40 किलोमीटर है से चोपता। तो ये जो है ना, जो मैं बता रहा, ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये भी बहुत शानदार है। यहाँ जो है पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शिव की, और इन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी। और चोपता में आपको जो है कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर बुग्याल बहुत मिलते हैं। यहाँ पे बुग्याल बहुत ही सुंदर हैं। और तुंगनाथ मंदिर के पास ही चोपता जो है बहुत ही सुंदर जगह है, और यहाँ पर रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। और चोपता से ये 3 किलोमीटर जो है तुंगनाथ मंदिर पड़ता है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ऋषिकेश से ये 212 किलोमीटर पड़ता है। अब है केदारनाथ धाम। जो केदारनाथ धाम है, एक तरफ से करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड, और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी किनारे पर है कैदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह मंदिर कटक पत्थरों से भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 83 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी। ये आश्चर्यजनक है कि इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये है कि विशाल काय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया था। इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने कराया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राणा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से संपन्न पर बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को
6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ पर ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे मंदिर में। मान्यता यह है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भगत बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था, जिसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश भगवान शिव इनसे नाराज थे, जिसकी वजह से वह केदारनाथ में जा छिप गए। लेकिन पांडव बिना दर्शन के हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने पीछा किया। भगवान शिव को जब ये पता चला तो केदारनाथ के बारे में 5 पांडवों को पता चल गया, तो उन्होंने वैश्य का रूप धारण कर लिया और अन्य जानवरों में जा छिप गए। 5 पांडव वहां पहुंचे और उन्हें भगवान शिव नहीं दिखाई दिए, जिससे वे काफी दुखी हो गए। और फिर भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर रखा और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर। सारे जानवर धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन भगवान शिव को जब उस वक्त वैश्य के रूप में थे, उन्होंने न जाने से इनकार कर दिया। भीम समझ गए थे कि भगवान शिव ही हैं। उन्होंने उनकी तरफ पर लगाई, लेकिन भगवान शिव धरती में समाने लगे। उनका आधा शरीर भीम की बाहों में था, जिसके कारण उनका आधा शरीर वहीं रह गया। और फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने खुश होकर 5 पांडवों को दर्शन दिया। कहा जाता है कि इसी वजह से केदारनाथ धाम में वैश्य का आधा शरीर है, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों ने ही किया था। भगवान शंकर वैश्य की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। सड़क मार्ग ऋषिकेश से श्रीनगर व रुद्रप्रयाग होते हुए 214 किलोमीटर, मनकटिया से 19 किलोमीटर पैदल। आपदा के बाद केदारनाथ की यात्रा काफी मुश्किल हो गई। गौरीकुंड से पैदल 23 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ही भक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। यात्री सुविधा गौरीकुंड तथा यात्रा मार्ग पर रहने के लिए GM फिश निजी विश्राम गृह केदारनाथ पैदल मार्ग पर केदारनाथ में फिलहाल अस्थायी टेंट व्यवस्था की गई है। वहां पर टेंट में आप रह सकते हैं गौरीकुंड में, केदारनाथ। अब है बद्रीनाथ। हिंदुओं के 4 धामों में एक है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु का निवास स्थान है। महाभारत के हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाहर तट पर। कौन आ रहा है? एक मिनट।
हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के तट पर है। नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय के समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदार को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलाता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। केदारनाथ धाम में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में एक नर और एक नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उसके तप से प्रमाण होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ स्थल भी लुप्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी और कुबेर की मूर्ति भी है। उसके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इसके समीप ही श्री देवी और भूदेवी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दर्शनीय संत ने इसका निर्माण कराया था। इसके परिचम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। ये वेदी है। अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तपत कुंड कहा जाता है। एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। एक साय शिला है, शेष शिला की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। चरण पादुका है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल कविन के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु इस स्थल पर आए थे। ये बद्रीनाथ धाम के बारे में मैंने बताया। ये जो बद्रीनाथ धाम है और जो ये केदारनाथ धाम है, इनके बारे में मैं सक्षम बताना चाहता हूँ इसमें। ये बद्रीनाथ धाम और ये केदारनाथ धाम दोनों शिव के ही स्थान थे और यहाँ पर नर नारायण जो है यहाँ पर तपस्या करते थे। और जब शिव इस जगह को छोड़कर चले गए तो नर नारायण ने यहाँ पर तप किया था और उन्होंने भगवान शिव जो प्रकट हुए तो ये वरदान मांगा था कि प्रभु जहाँ हम रहे वहाँ आप भी रहना, आप भी वही रहेंगे। तो ये नर नारायण यहाँ बद्रीनाथ आ गए थे और केदारनाथ में जो शिवलिंग है की स्थापना जो है वो नर नारायण ने की थी और बाद में इनको पांडवों ने बनाया था। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। तो यहाँ पर नर नारायण और जो है शिव जी का ये स्थान है
और विष्णु भगवान ने ये जो बद्रीनाथ की जगह है ये भगवान से मांगी थी, भगवान शिव से मांगी थी। तो बालक रूप में आए थे और पार्वती जो है इनको गोद में लेकर बैठ गई थी और उन्होंने शिव जी ने कहा था कि ये स्वयं विष्णु हैं और आप इसको छोड़ दीजिए। तब इसको यहाँ पर जहाँ ये बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ यहाँ पर इनको लुटा के और शिव और पार्वती चले गए थे। जब वापस आए तो ये सो रहे थे और इन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो भगवान शिव इस जगह को बद्रीनाथ विष्णु भगवान को देकर नीलकंठ पर्वत पर चले गए थे। नीलकंठ पर्वत जो है वो नर नारायण पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड में है। आप जब भी जाएं तो नीलकंठ पर्वत का भी आप दर्शन जरूर करके आए। ये नर नारायण पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड में है और आज भी नर नारायण पहाड़ के बीच में शिव जी के पैरों के निशान हैं। जो भी भगत वहाँ, कुछ लोगों नहीं पता उनके बारे में, वहाँ शिव जी के पैरों के निशान है नर नारायण पहाड़ के बीच में। आप जब भी जाएं तो उनके दर्शन पैरों के जरूर करके आए। वहाँ पे एक और वहाँ पे और भी चीजें मैं बताऊंगा। वहाँ पे जो है एक भीम पुल है, वहीं पे भीम पुल। तो वहाँ पे जो है भीम पुल जो है उनके बैक साइड में ही बगल में ही भीम का पैर का निशान आज भी है। और भीम ने जो है पत्थर जो उठा गए और सरस्वती माँ नदी के ऊपर जो है वो पुल बांधा था जिसको आज भीम पुल कहा जाता है। उसी को पार करके लोग आगे जाते हैं, उसको भीम पुल कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं चंद्रताल झील। ये जो चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की एक आकर्षित झील है जो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का आकार अर्ध चांद की तरह है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा, यानी चांद की झील। ये एक साफ पानी की झील है जिसका पानी शीशे की तरह चमकता है और पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। माना जाता है कि झील का ये क्षेत्र कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाख की व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, लेकिन अब ये झील पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ साल भर एडवेंचर के शौकीनों का आवागमन लगा रहता है। इस झील से एक पौराणिक कहानी जुड़ी है। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान इंद्र के रथ ने युधिष्ठिर को उठाया था। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। चंद्र झील के बारे में ये बताया है कि भगवान इंद्र स्वयं युधिष्ठिर को ही लेने आए थे। क्योंकि ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ साल भर सैलानियों का आगमन रहता है। अगर आप रोमांच का शौक रखते हैं तो यहाँ किसी भी समय आप जा सकते हैं। वैसे यहाँ आने का सही समय जून से अक्टूबर तक माना जाता है। यहाँ सर्दियों के दौरान मौसम काफी प्रतिकूल हो जाता है और बर्फीली तूफान का खतरा रहता है। सितंबर महीने के दौरान झील की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। आप इस दौरान यहाँ आ सकते हैं। चंद्रताल की यात्रा आपके लिए कई मायनों में खास हो सकती है। यह एक आकर्षक झील है जिसका चमकता पानी पर्यटकों को काफी ज्यादा आनंदित और रोमांचित करता है। ये झील पहाड़ियों और बर्फीली चट्टानों से घिरी है जो आपको काफी ज्यादा उत्साहित करने का काम करती है। इसके अलावा चंद्रताल लेह साहसिक ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। दूर दूर से ट्रैवलर यहाँ ट्रैकिंग का रोमांचक भरा आनंद लेने के लिए आते हैं। हेमटा पास से चंद्रताल एक प्रसिद्ध ट्रैक है। इस मार्ग में सफर के दौरान आप शानदार पहाड़ी आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास आप कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये जो चंद्रताल है ये बहुत ही खूबसूरत झील है और ये लाहौल स्पीति के पास है। बहुत अच्छी झील है। अब इन्हीं के पास एक है धनखड़ झील।
धनखर झील। ये धनखर झील जो है, ये धनखर झील हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय और पर्यटक स्थान है, जिसमें से एक स्पीति की ये धन झील है, जो हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आकर्षित झील है। ये खूबसूरत झील चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये खूबसूरत झील धनखर गांव में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति प्रसिद्ध धनखर झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित घाटी के में एक ऊंचाई वाली एक प्राकृतिक झील है। इस लोकप्रिय और प्राकृतिक झील की ऊंचाई समुद्र तल से 4140 मीटर की ऊंचाई पर है। ये लोकप्रिय और खूबसूरत झील लाहौल स्पीति जिले में धनखर मठ के ऊपर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए मठ से एक ट्रैक द्वारा संपर्क किया जा सकता है, जहां से आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। पर्यटक प्राकृतिक के बहुत से खूबसूरत दृश्य देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये लोकप्रिय और प्रसिद्ध झील एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इस झील तक पहुंचने के लिए सैलानियों को लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी होगी। ये धनखर झील है, ये आपके लाहौल स्पीति में। अब मैं बात करता हूं नरकंडा के सौंदर्य के बीच बसा हाटू माता मंदिर। ये जो हाटू माता मंदिर है, इसका निर्माण मंदोदरी ने कराया था, जो रावण की पत्नी थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के में बसा नरकंडा प्रदेश के बेहतरीन हिल स्टेशनों में से एक है। ये प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर एक शानदार पर्यटक स्थल है। नरकंडा चारों और फैली सफेद बर्फ से ढकी गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रकृति की अद्भुत छटा देखने लायक होती है। प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच नरकंडा के हाटो पीक में स्थापित है प्रसिद्ध मंदिर हाटू माता का मंदिर। बर्फ से लदी पहाड़ियों और चारों तरफ प्रकृति से सौंदर्य से घिरा ये पवित्र स्थल देवी माँ काली को समर्पित है। मंदिर का निर्माण वशिष्ठ हिमाचली वास्तुकला में किया गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 21,000 फुट है। ये शिमला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाटू माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि मंदिर का निर्माण रावण की पत्नी मंदोदरी ने कराया था। वैसे तो यहाँ से लंका बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर यहाँ माता के दर्शन और पूजा करने के लिए आया करती थी। बताया जाता है कि मंदोदरी हाटू माता की बहुत बड़ी भगत थी। वह एक मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान हाटू माता मंदिर में काफी समय बिताया था। हाटू माता मंदिर। अब जो है मैं करता हूं बात मणि महेश की। मणि महेश चंबा दुनिया के आज हम अपनी रहस्य में मैं आपको बताएंगे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और शिव धाम मणि महेश के बारे में। शिव धाम जिला चंबा से करीब 60 किलोमीटर दूर भरमौर उपमंडल में स्थित है। मणि महेश में कैलाश भगवान शंकर का वास स्थान माना जाता है। मणि महेश में तो इसके बारे में बताऊंगा। दुनिया के शोध का विषय बन चुके कैलाश पर्वत के रहस्य बेशक अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन चौथे पहर में कैलाश पर दिखाई पड़ती दिव्य ज्योति और फिर इसमें ढल झील में समा जाने के अद्भुत अलौकिक और रहस्यमय क्षण में गूंजते भोलेनाथ के अवघोष भगवान की मौजूदगी की गवाही भी देते हैं। रहस्य में आपको बताते प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और शिव धाम मणि महेश के बारे में। ये शिव धाम जिला चंबा से 60 किलोमीटर दूर भरमौर उपमंडल में स्थित है। मणि महेश में कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शेष मणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लोगों को दर्शन भी मणि के रूप में देते हैं, इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम मणि महेश पड़ा।
वहीं धौलाधार, पांगी व जाक्षर पर्वत श्रद्धालुओं से घिरा ये कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। सच्चे मन से भगवान शिव भोलेनाथ की भक्ति के साथ डल झील में पहुंचने वालों श्रद्धालुओं को ही यहाँ मणि के दर्शन होते हैं। एक कहते अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती के साथ रहने के लिए इस मणिमहेश पर्वत की रचना की थी। भगवान शिव आज भी चौथे पैर में अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इस स्मरणीय लम्हे के इंतजार में कई शिव भक्त पूरी रात नहीं सोते और जैसे ही चौथे पैर में चांद की रोशनी से मणि चमकती है तो पूरी डल झील और आसपास का क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों का और दव घोष से गूंज उठता है। चमत्कार और रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत में दिखने वाले इस अद्भुत नजारे के आगे डल झील में मौजूद हर कोई शख्स नतमस्तक हो जाता है। रोचक है कि हर वर्ष यहाँ जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक आयोजित होने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हिमाचल की बेताल गुफा में छिपे हैं कई रहस्य। जन्माष्टमी और राधाष्टमी वाले दिन डल झील में मणि के दर्शनों के लिए एक साथ लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। जन्माष्टमी के दिन डल झील में छोटे न्योन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राधाष्टमी के दिन बड़े न्योन का शाही स्नान होता है। टर्कोइड माउंट के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत को टर्कोइज माउंट भी कहा जाता है। टर्कोइज का अर्थ है नीलमणि। सूर्योदय के समय चित्त में लालिमा छा जाती है और उसके साथ ही प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलती हैं। लेकिन मणिमहेश में कैलाश पर्वत के पीछे जब सूर्योदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और सूर्य के प्रकाश की किरणें नीली रंग की निकलती हैं। अलबत्ता इस दौरान यहाँ का पूरा वातावरण नीले रंग के प्रकाश में ओतप्रोत हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैलाश पर्वत में नीलमणि के गुण धर्म मौजूद है, जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें नीली हो जाती हैं। पर्वत पर चढ़ने से अदृश्य शक्तियां रोक देती हैं कदम। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन यह शक्तियां जो कदमों को रोक देती हैं। वर्ष 1966 में डेंगू जापान की एक टीम ने एक महिला के नेतृत्व में इस पर्वत पर चढ़ने की असफल प्रयास किया था। वहीं कहानियों के मुताबिक एक गडरिये ने अपनी भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही पत्थर के रूप में तबलीत हो गया। कहा जाता है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कैलाश पर्वत पर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इस पर्वत पर कई पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई करने के असफल प्रयास हो चुके हैं। मणिमहेश डल झील की खोज भरमौर उपमंडल से 13 किलोमीटर दूर हर्षल से करीब 13,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश की खोज सबसे पहले बाबा चरपटनाथ ने की थी। कीमती के बाद बाबा चरपटनाथ ने 6वीं शताब्दी में मणिमहेश की पवित्र डल झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि शिवलिंग भरमौर रियासत के तत्कालीन राजा मेरू बर्मन को राजस्थान रियासत के एक राजा ने भेंट किया था। इसके बाद राजा मेरुवर्मन ने इस शिवलिंग को बाबा चरपटनाथ को दिया और उन्होंने इस राधाष्टमी के दिन मणिमहेश झील के किनारे विधिवत पूजा आराधना के बाद स्थापित कर दिया था। माँ ज्वाला जी एक रहस्य जो अकबर को, तो ये जो मणिमहेश है ये बहुत ही अच्छी जगह है। मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा हड़सल से शुरू होती है और छंजो, सुरदासी, शिवघराट व गौरी कुंड के पड़ाव के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़कर डल झील पहुंचा जा सकता है। कुछ यात्री हड़सल से गुमती होकर मणिमहेश पहुंचते हैं। इस परिक्रमा की संख्या भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुगती से होकर डल झील से पहुंचने से कैलाश पर्वत की परिक्रमा हो जाती है, जिसे पहाड़ी भाषा में कुछ लोग फेरी भी कहते हैं। कुछ यात्री डल झील में स्नान करने के बाद कमल कुंड में जाकर भी पूजा आराधना
करते हैं। महिलाएं गौरी कुंड में स्नान करती हैं। गौरी कुंड पहुंचने में प्रथम कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। गौरी कुंड माता पार्वती का स्नान स्थल है। यात्रा पर आने वाली स्त्रियां यहाँ स्नान करती हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद मणिमहेश झील पहुंचा जा सकता है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। देखने वालों की थकावट को क्षण भर में दूर हो जाती है। बादलों से घिरा कैलाश पर्वत शिखर दर्शन के लिए कभी कभी ही बाहर आता है। यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक संगठनों की ओर से लगाए लंगर एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले लोग भरमौर में डूंगा सारा पहाड़ी वशिष्ठ माता ब्रह्मणी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश यात्रा से पहले मां ब्रह्मणी के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है। नौको झील की खूबसूरती में छिपा है गहरा रहस्य। यहाँ पे जो है एक मणि आती है, उस मणि के दर्शन करने के लिए ही लोग जाते हैं। दोनों पहाड़ों से टकराकर वो नीले रंग की हो जाती है, जिसके कारण इसको मणिमहेश कहा जाता है। और यहाँ पे जो है जब भी जाएं तो पहले सबसे पहले ब्रह्मणी माता मंदिर है नीचे ही हड़सल के पास, उनके दर्शन उनका आशीर्वाद लेकर ही आप मणिमहेश की यात्रा करें। और ये बहुत ही सुंदर जगह है। और वहां पे जब बादल छट जाते हैं तो शिव का परिवार गणेश समेत आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे झील बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है मणिमहेश। मणिमहेश के कुछ मैं आपको बता दूं। मणिमहेश झील के दर्शन के लिए जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, पानी और भोजन लें, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है और झील के पास कोई भोजनालय उपलब्ध नहीं है। आप जब भी जाएं तो अपना सब कुछ खाना वाना आप लेके जाएं। अब जो है मैं बताता हूँ, एक ऐसा मंदिर वहीं पे है भरमौर घाटी में जिसको यमराज का मंदिर बोला जाता है। आपको पता ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता फैलाता है, कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी घुसने का प्रयास नहीं करता और ज्यादातर लोग इस मंदिर से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर को देखते ही लोग बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं और दूर से ही दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। देखने में यह मंदिर किसी घर की तरह दिखाई देता है। बताया जाता है कि ये पूरी दुनिया में यमराज का इकलौता मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक खाली कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चित्रगुप्त का कमरा है। जानकार बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो यमदूतों को उनकी आत्मा लाने के लिए भेजा जाता है। बाद में आत्मा को सबसे पहले चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है। फिर चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देते हैं। इसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के कमरे के सामने वाले कमरे में ले जाया जाता है, जहां पर यमराज की अदालत लगती है, जिसमें कार्रवाई होती है और इस बात का फैसला लिया जाता है कि व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो सोने, चांदी, तांबे और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख है। इस मंदिर परिसर में चित्रगुप्त के कक्ष में आत्मा के उल्टे पैर भी दर्शाए गए हैं। यमराज के इस मंदिर में ऐसे मौत का शिकार हुए लोगों का पिंडदान भी किया जाता है। इसके अलावा इसी स्थान पर वैतरणी नदी है जहां पर गोदान किया जाता है। ये नहीं, मंदिर के भीतर एक धूना है जो सदियों से जलता आ रहा है। वह पहली बार कैसे और कब जलाया गया, इस विषय में आज तक कोई भी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इसका उल्लेखन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैसे तो यमराज कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ एक रहस्य दरवाजा है। उस दरवाजे को यम द्वार यानी यमराज का दरबार कहते हैं। ये यमराज का द्वार जो है, कैलाश की यात्रा जब हम करते हैं तो रास्ते में पड़ता है यम द्वार।
यह प्रवेश द्वारा पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते पे पड़ता है। वहीं कैलाश पर्वत जिसके रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यम द्वार तिब्बत के गांव दारचैन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 15,500 मीटर की अवस्थित ये कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा की शुरुआती स्थान है। तिब्बत के लोग इस स्थान को चोरटैन कांग नेगी नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब 2 पैर वाले सपूत होता है। यम द्वार मान्यता है कि यम द्वार में कोई भी, इसके बारे में मैं वैसे ही बता दूं, जो यहाँ पे भरमौर घाटी है, भरमौर घाटी में दुनिया का एक पहला यमराज मंदिर है। ये चंबा में है। कोई भी आदमी जब मणि महेश के दर्शन करने जाता है तो इस मंदिर के अंदर नहीं जाता, बाहर से ही प्रणाम करता है। और यहाँ पर छोटे छोटे 84 मंदिर है इस यमराज के मंदिर के चारों तरफ, 84 मंदिर। और इस मंदिर में जो है चित्रगुप्त का कमरा है बाहर। और एक गजब की बात यह है कि यहाँ पर उल्टे पैरों के इंसानों के निशान हैं। बताते हैं कि यहाँ पर चित्रगुप्त की कचहरी लगती है और यहाँ पर जो है लेखा जोखा लिखा जाता है। यहाँ पे जो है अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो है ना यमराज की कोई मूर्त नहीं है, उसकी वैसे त्रिगुण शिवलिंग की तरह ही है। और वहाँ पे जो है चंदन का लेप लगाया जाता है। और वहाँ पर शाम को सिर्फ एक पंडित ही जाता है और कोई उस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। और वहाँ पे एक दीप जलता है जिसके बारे में कहते हैं कि ये दीप किसने जलाया आज तक किसी को नहीं पता। तो भरमौर गुवाहाटी आप जाएं जब भी तो ये यमराज का मंदिर बाहर से आप जरूर देख के आए और 84 मंदिर और इनकी संपूर्ण यात्रा मणि महेश की जरूर करके आए। और रही बात यम द्वार की, अब मैं यम द्वार की बताता हूँ। जो दूसरा यम द्वार है ये दारचैन कैलाश पर्वत की जब हम यात्रा करते हैं, जब तिब्बत में हम बढ़ते हैं तो पहला पड़ाव जो आता है वो यम द्वार का ही आता है। तो यम द्वार जो है वहां पर कोई रात को नहीं ठहर सकता, क्योंकि बताते हैं जो कोई यहाँ रात को ठहरता है वो सुबह मृत मिलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वहां किसी को भी ठहरने नहीं दिया जाता। आप रात दिन में वहां आप घूम सकते हैं। बताते हैं कि यमराज के दूत जो है यहाँ पर अदृश्य दिखाई नहीं देते, वहां पर पहरा देते हैं। और जो भी वहां रात को ठहरता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो वहां पर जब भी कैलाश की यात्रा जब कोई जाता है तो पहले चेतावनी दी जाती है कि आप यहाँ ठहर नहीं सकते, आप यहाँ जो है सुबह से शाम तक रह सकते हैं, रात को नहीं। तो ये दारचैन में यमद्वार और भरमौर में यमराज का मंदिर, ये 2 ऐसे हैं जो जिनके बारे में जो मैंने आज आपको बताया। अब मैं एक बात करता हूं बेरी वाली माता की। जो हमारी बेरी वाली माता है इसके बारे में कुछ बातें जो है ऐसी बताई गई हैं कि भाई ये नरेला से है, नरेला की है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये भीमेश्वरी नाम से है। भीमेश्वरी माता के नाम से इनको जाना जाता है, बेरी वाली माता को। और ये पाकिस्तान में जो हिंगलाज माता है वहां से इसको भीम लेके आई थी। ये पांडवों की और कौरवों की कुल देवी थी हिंगलाज, और ये श्री रामचंद्र और लव की भी कुल देवी है। जो हमारे पूर्व राजा रहे हैं उनकी हिंगलाज माता जो है वो कुल देवी रही है। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा कि एक बार भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा कि आप जो है हिंगलाज को लेके आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आप महाभारत का युद्ध जीत जाएंगे। तो भीम इनको लेने गए थे हिंगलाज को। तो हिंगलाज माता ने कहा था कि भाई मैं चल तो पड़ूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जहां भी रुकूं फिर मैं वहां से उठूंगी नहीं। तो यहाँ पर जो है बेरी वाली, इसको इसीलिए कहते हैं कि यहाँ बेरों के पेड़ बहुत हुआ करते, बेरी के बाग बहुत होया करते बेर के। तो यहाँ पे जब भीम आए तो वो लघु शंका लग गई, तो वो यहाँ पे देवी को बैठाकर और लघु शंका के लिए चले गए। वो माँ की ही कृपा थी और वो बेरी के पेड़ के पास ही उसको बैठा के गए थे, इसलिए इसको बेरी वाली माता कहते हैं। बेरी के पेड़ के नीचे इसको बैठा के गए थे और तब वो वापस आए तो माँ अंतर ध्यान हो गई। और भीम ने कहा कि माता ऐसी क्या गलती हुई? तो माता ने कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तो इसने कहा कि माता आप जाओ तो नहीं लेकिन मेरे को आशीर्वाद दे दो। तो माता ने कहा कि जहाँ कृष्ण है वहीं आपकी जीत है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो यहाँ पे जो है
जब भीम के साथ यहाँ नहीं गई तो यहाँ पर जो है शुक्राचार्य रहते थे, और उन्होंने जब पता लगा तो उन्होंने माता से निवेदन किया कि हे माता, आप हमारे साथ चलिए और हम आपकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर शुक्राचार्य ने यहाँ पर पूजा की, और आज भी जो है भीमेश्वरी जो नाम से है बेरी वाली माता, यहाँ पर 2 बार पूजा होती है, एक बाहर और एक अंदर के मंदिर के भीतर। इनकी 2 बार पूजा की जाती है माता की, एक बाहर, और आज भी जो है शंकराचार्य वाली ही आरती जो है लोग आज भी गाते हैं। इनकी बेरी वाली माता की जो है बाहर पूजा होती है, और फिर डोली में बैठा के इसको भीतर ले जाया जाता है और वहां अंदर पूजा होती है। इनकी 2 बार पूजा होती है, और इसको भीमेश्वरी नाम से इनको जानते हैं। और इनकी जो मंदिर की जो स्थापना है वो गांधारी ने करवाई थी। इस मंदिर की स्थापना गांधारी ने करवाई थी, और गांधारी ने ही यहाँ पे आकर मंदिर की स्थापना कराई और माँ की पूजा की। जब पांडवों ने सब कौरवों को मार दिया, सब अपने भाइयों को मार दिया, तो फिर गांधारी ने यहाँ आकर इस मंदिर की स्थापना करी थी। तो ये बेरी वाली जो माता है, ये हिंगलाज जो माता है उसी का ही दूसरा रूप है, ये हिंगलाज माता। अब मैं बात करता हूं आदि कैलाश। ये जो आदि कैलाश है, ये आदि कैलाश धाम जो है, ये कैलाश मानसरोवर के समान ही दर्जा प्राप्त है। देश का ऐसा पर्वत जहां के रहस्य को आप भी दंग रह जाएंगे। समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई स्थित आदि कैलाश भारत देश के उत्तराखंड राज्य में तिब्बत सीमा के समीप है, और देखने में ये कैलाश की प्रकृति ही लगता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा ही आदि कैलाश यात्रा भी रोमांच और खूबसूरत से लैबरेज है। इसमें भी 105 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश में भी कैलाश के समान ही पर्वत है। मानसरोवर झील की तर्ज पर पार्वती सरोवर है। आदि कैलाश के पास गौरी कुंड है। कैलाश मानसरोवर की तरह ही आदि कैलाश की यात्रा भी अति दुर्गम यात्रा मानी जाती है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, तिब्बत स्थित श्री कैलाश मानसरोवर की प्रकृति है। विशेष रूप से इसकी बनावट और भौगोलिक परिस्थितियां इसे कैलाश के समक्ष ही बनाती है। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। लोग यहाँ आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में पार्वती सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती का मंदिर भी है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, किंतु आम जन को इसके बारे में तिब्बत में चीनी कब्जे के बाद पता चला। पहले यात्री श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, किंतु जब तिब्बत पर चीन ने अधिकार जमाया तो कैलाश की यात्रा लगभग असंभव सी हो गई। वैसे एक कथा ये भी है कि इस स्थान के बारे में भी जब महादेव कैलाश के में बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करके आ रहे थे, तो यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था। एक लंबे सफर के बाद जब आप इस जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आपको अनुभूति होगी कि आखिर महादेव ने इस स्थान को अपने वास के लिए क्यों चुना। प्रकृति और अनुभव। प्रकृति से भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्य व रेशमकर्ताओं का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली भूगोल हरियाली और कल जल जल करते झरने, चहलाती चिड़ियां और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएं संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समृद्ध है, जो कैलाशवासी शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव व पार्वती निवास करते हैं, जिसके स्वरूप समस्त शास्त्रों वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। ओम पर्वत, अब ये वहीं पे है ये सब। ओम पर्वत पृथ्वी पर 8 पर्वतों पर प्राकृतिक रूप से ओम आकृति बनती है, जिसमें से एक ही खोजा गया है।
और ये वही ओम पर्वत है। इस पर्वत पर बर्फ इस तरह पड़ती है कि ओम का आकार ले लेती है। आदि कैलाश यात्रियों को पहले कुंजी पहुंचना पड़ता है। यहाँ से वे ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद गुंजी आकार आदि कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम पर्वत की इस यात्रा के दौरान हिमालय के बहुत से प्रसिद्ध शिखरों के भी आपको दर्शन होते हैं। आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है और पार्वती सरोवर को गौरीकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों तीर्थों स्थलों को कैलाश पर्वत और तिब्बत की मानसरोवर झील के संतुलन माना जाता है। कैलाश मानसरोवर के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसके रास्ते में मनमोहक ओम पर्वत पड़ता है। इस पर्वत की विशेषता यह है कि ये गौरीकुंड जितना ही सुंदर है और इस पर्वत पर जो बर्फ जमी हुई है वो ओम की आकृति की है। इस स्थान पर वह शक्ति है जो यहाँ आने वाले नास्तिक को भी आस्तिक में बदल देती है। गुंजी तक इस तीर्थ स्थल का रास्ता भी कैलाश मानसरोवर जैसा है। कुंजी पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री लिपू लेक पास पहुंचते हैं, जिसके बिल्कुल पीछे चीन पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को धारचूला के न्यायाधीश के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परमिट प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र और अपने कंठ स्थलों की सूची न्यायाधीश को देनी होती है। आदि कैलाश के लिए बहुत सारी औपचारिक पूरी करनी होती है, जिसमें बहुत सारी पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। परमिट प्राप्त करने के बाद बुद्धि के रास्ते कुंजी पहुंचना होता है। इसके बाद जोगिल कोक के लिए आगे की यात्रा शुरू की जा सकती है। जोगी कौल से आदि कैलाश और पार्वती सरोवर थोड़ी दूर पर स्थित है, वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये आदि कैलाश तीर्थ स्थान कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में है। ये तिब्बत की सीमा के निकट है और ये बहुत ही शानदार जगह है। आदि कैलाश आदि कैलाश जाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से कुमाऊं के मंडल धारचूला से 17 किलोमीटर, तावा घाट से 17 किलोमीटर, पांगू से 11 किलोमीटर, सिरगा से 14 किलोमीटर गाला, और गाला से 23 किलोमीटर दूर बूंदी, और बूंदी से 9 किलोमीटर दूर गरव्यान, और 10 किलोमीटर कुंजी, और कुंजी से 29 किलोमीटर, कुट्टी से 9 किलोमीटर चलकर आप आदि कैलाश पहुंच सकते हैं। ये उत्तराखंड का मैंने आपको रास्ता बताया। अब है आपको मैं बताऊं किन्नर महादेव। किन्नर महादेव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। सीमा से 6040 मीटर ऊंचा इस पर्वत जो हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले के लिए विशेष धार्मिक स्थल रखता है। इस पर्वत की विशेषता है कि इसकी एक चोटी पर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग किन्नौर कैलाश परिक्रमा, जहां आस्थावाना हिंदुओं के लिए हिमालय पर होने वाले हिंदू तीर्थों में से एक है। वहीं देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक एवं चुनौतीपूर्वक ट्रैकिंग है। हिमालय पर्वत का संबंध न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं से है, बल्कि हिंदू समाज की आस्था से भी गहरा लगाव है। ये वही हिमालय है जहां से पवित्र नदी गंगा का उद्गम गौमुख से होता है। देवताओं की घाटी कुल्लू भी इसी हिमालय के रेंज में आता है। इस घाटी में 350 से भी ज्यादा मंदिरें स्थित हैं। इसके अलावा अमरनाथ और मानसरोवर झील भी हिमालय में ही स्थित है। हिमालय अनेक तरह के एडवांस के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये बौद्ध और सिख धर्मों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय विश्व का सबसे बड़ा स्नोफील्ड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। किन्नर कैलाश पर्वत एक ही पत्थर के बड़े से स्तंभ के साथ, जिसका धार्मिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय पर्वत के बारे में भागवत गीता में कहा है कि मेरा निवास पर्वतों के राजा हिमालय में है। उसी तरह हिमालय को महिमा पिंड करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, हिमालय प्रकृति के काफी समीप पुर्तगाल में
पुरातकाल में इससे शर्त अनुसार किन्नौर के वासी को किन्नर कहा जाता है। किन्नौर का मतलब है जो है किन्नौर के जो वासी रहते हैं उसे किन्नौर कहा जाता है, जो गांव में रहते हैं, किन्नौर। पुरातकाल में इसे सामग्रियों के अनुसार किन्नौर के वासी को किन्नर कहा जाता है, जिसका अर्थ आधा किन्नर और आधा ईश्वर। आप लोगों के लिए निषेध गई क्षेत्र को 1993 में पर्यटकों के लिए खोला गया था, जो 19,849 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 79 फीट ऊंची चट्टाने को हिंदू धर्म वाले शिवलिंग मानते हैं, लेकिन ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है। दोनों समुदाय के लोगों की गहरी आस्था है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। किन्नर कैलाश जाने का मार्ग काफी कठिन है। यहाँ के जाने के लिए मार्ग दो हैं कि मुश्किल दरों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला ललाती दरा जो 14,501 फीट की ऊंचाई पर मिलता है, और दूसरा चारंग दरा जो 17,218 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश पर शिवलिंग जिसका श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं का आरंभ कल्पा और परिक्रमा के लिए सावन के महीने में यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ आमतौर पर परिक्रमा के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि इस अवधि में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। यात्रा शुरू होने पर सुविधाएं मुफ्त भी कराई जाती हैं, जिससे कुछ सरकार की ओर से और कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। आमतौर पर तीर्थ यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने साथ कम से कम स्लीपिंग बैग जरूर लेकर आए। किन्नर महादेव के बारे में ये बता रहा हूं। सबसे पहले सभी यात्रियों को डेंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBI पोस्ट पर यात्रा के लिए पंजीकरण कराना होता है। ये पोस्ट 8,727 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नौर के जिला मुख्यालय रेकांगपिओ से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद लाबार के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। यहाँ 9,678 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए खच्चरों का भी सहारा लिया जा सकता है। इसके उपरांत 11,319 फीट की ऊंचाई से चारांग के लिए चढ़ाई करनी होती है, जिसमें कुल 8 घंटे लगते हैं। लाबार के बाद ज्यादा ऊंचाई के कारण पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। चारांग गांव के शुरू होते ही सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग का गेस्ट हाउस मिलता है। इसके आसपास टेंट लगाकर भी विश्राम किया जा सकता है। इसके बाद 6 घंटे की चढ़ाई वाला ललाइत 14,108 के लिए चढ़ाई शुरू की जाती है। लारांग से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रिकिम तुंगमा का मंदिर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि बिना इस मंदिर के दर्शन किए हुए परिक्रमा अधूरी रहती है। इसके बाद 14 घंटे लंबी चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। एक दिन और जहां ललाई दरे और चारंग दरे के लिए चढ़ाई करनी होती है, वहीं दूसरी ओर चिटकुल देवी की दर्शन हेतु लंबी दूरी तक उतरना होता है। तो ये मैंने बताया किन्नौर के बारे में। किन्नौर जो है ये बहुत ही मशहूर जगह है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेज सरावत। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आज वाकई में हमारी ये 11वीं मीटिंग जो कि काफी दिनों बाद हो पाई, लेकिन जानकारियां बहुत अच्छी मिली है। और जैसा कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के लिए भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, राष्ट्रहित एवं समाज हित, उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन सभी के ऊपर कार्य कर रहा है और इसी के लिए कृत संकल्प भी है। और आज के समय में हम सब ये भी चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये जल्दी से जल्दी लागू हो। जैसे कि आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हर एक मंदिर के मामले में और दर्शनीय स्थलों के मामले में, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर वीणा अरोड़ा दीदी। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रवेश जी आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। आज पूरे काफी हिमाचल की चीजें के बारे में पता चला। अभी मैं हमीरपुर जाके आई थी तो मैंने वहाँ पे देखा था। आपने हमीरपुर के बारे में बताया, शिमला के बारे में, बहुत ज्यादा हिमाचल के बारे में बताया और काफी अच्छी जानकारी देते हो और इसके लिए आपका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। और इसी तरह से हिंदू ईयर फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राज पूर्णिया जी भी वैसे तो उपस्थित हुए हैं बीच में काफी और उनका भी स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। और सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और प्रवेश को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि और इसका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। इलेक्शन का इतना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। फोन किसका है? और धन्यवाद करती हूँ गजेंद्र भाई का जो इतना अच्छा मुहिम चलाई है इसके लिए, क्योंकि धन्यवाद के पात्र भैया भी गजेंद्र सिंह भैया भी बनते हैं। और धन्यवाद करती हूँ वीना दीदी का भी, क्योंकि आज कई दिनों बाद मुलाकात हुई है। और एक बार पुनः सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राम राम। हमारे बीच में हिसार से रोहित शर्मा जी जो कि वहाँ हिसार के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। रोहित शर्मा जी। नमस्कार जी। तो बहन जी भी जो बहन को नमस्ते जी। हम तो प्रवीण जी के बहुत बड़े फैन हैं। इतनी बड़ी जानकारी देते हैं, बहुत ज्यादा जी, दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपकी जो जानकारियां हैं बहुत बड़ी जानकारियां हैं और जो हम आशा करते हैं और भी ज्यादा जानकारी शेयर करें ताकि घर बैठे लोगों को इसका फायदा हो सके। बस एक आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट या कुछ भी करिए, निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी जब भी उपस्थित हों अपने साथ कम से कम 5 जनों को जरूर कहा करें, जिससे यहाँ पे उपस्थिति और अच्छे ढंग से हो सके। हिंदू हकीकत कह रहा हूं, हिंदू लोग होकर के हम हिंदू लोग होकर के अपने आप को हिंदू